हुए शुरू होती है कि इससे पहले कुछ खास नहीं हुआ था। यह स्वचालित प्रणाली वाले उन मोबाइल गेम्स में से एक है, सबसे सामान्य प्रकार जिसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। नाम एक चमत्कार का आशीर्वाद दे रहा था, और सवाल यह है कि इस आदमी ने इसे क्यों निभाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह संस्कारी व्यक्ति है, और जाहिर है क्योंकि वेफर्स बहुत अच्छे थे। हालांकि खेल को बहुत पसंद करने के बावजूद उन्होंने कभी 1% भी खर्च नहीं किया और इसे खत्म भी नहीं किया था। लेकिन फिर उसे इसमें शामिल कर लिया गया, न कि खेलने योग्य पात्रों में से एक के रूप में, यहां तक कि एक एनपीसी के रूप में भी नहीं। वह पृष्ठभूमि में वह छोटा सा व्यक्ति बन गया जो स्थिर और अलग थलग खड़ा था। वह एक पूरी तरह से अज्ञात यादृच्छिक चरित्र में बदल गया, और यहां उसका नाम कांग जियामा है। संयोग से उसकी मुलाकात नीले बालों वाली एक लड़की से हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि यह एक महिला है तो वह डर जाता है। जाहिर है उसे किसी तरह का सदमा है। वह मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है, और वह जवाब देती है कि वह असुविधा के लिए माफी मांगती है। लेकिन हमारे लड़के का सौभाग्य है कि यह गेम कोरिया में सेट है। नाम के स्थान और भूगोल बहुत समान रहा है। फिर वह घर पहुंचता है थे, इसके लिए धन्यवाद। वह आसानी से अनुकूलित हो गया, और वह लगभग 1 वर्ष तक एक साधारण किशोर के रूप में रहता है। इस जगह पर आप यह भी नहीं बता सकते कि यह वास्तविकता एक खेल है या नहीं, और वहां वह अन्य लोगों की तरह एक सामान्य जीवन और उसकी मां कहती है कि वह कांग कबीले का गौरव है। वह उसे एक स्वीकृति पत्र दिखाती है। उन्हें जोकिन अकादमी में भर्ती कराया गया है। वह कहता है कि वह इसके बारे में पहले से ही जानता है, और उनसे हर समय इसके बारे में बात करना बंद करने के लिए कहता है। इस बीच उसके माता पिता और उसकी मां, मुझे लगता है, हालांकि उसका चेहरा धुंधला है, वह कहती रहती है कि वह परिवार का गौरव है। कल प्रवेश समारोह होने वाला था और वे सभी उत्साहित थे, पूछ रहे थे कि क्या वह तैयार है। वह कहता है कि वह जल्दी करेगा, और इस तरह उनका संयमित जीवन जीने का सपना पूरी तरह से नष्ट हो गया। अपनी कुर्सी पर बैठे हुए वह सोचता है कि कल का दिन होगा और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, यह देखते हुए कि हर कोई उससे कितनी उम्मीद कर रहा है। उनसे अनगिनत बार पूछा गया कि क्या वह नौकरी छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह यह सोचते हुए फोटो देखता है कि वह कितना थका हुआ है। सिद्धांत रूप में यह सब असली कांगजियम की गलती है जो उनसे पहले आए थे। यह बच्चा इस प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला पाने में कामयाब रहा। जैसे ही वह पहुंचे, उन्हें लड़के के माता पिता से पता चला कि इस शरीर को संभालने से कुछ समय पहले ही उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। बेशक माता पिता नहीं जानते कि उसने कार्यभार संभाला है, लेकिन हमारे लड़के के पास कोई बहाना नहीं है। और यह विचार करते हुए कि इस अकादमी में प्रवेश पाना कितना कठिन है, उसे आश्चर्य होता है कि क्या लड़का प्रतिभाशाली था या शायद उसके पास कोई आशीर्वाद था, मूलतः विशेष योग्यताएं। यह अवधारणा बिल्कुल वैसी ही है जैसी आप खेलों में पाते हैं। हालांकि सभी मनुष्यों को इस प्रकार की दैवीय सुरक्षा प्राप्त नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश शक्तियां आनुवंशिक होती हैं। वे शुरू से ही आशीर्वाद की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करते हैं, और समाज रैंकिंग को कुलीन, सामान्य और विशेषाधिकार प्राप्त में विभाजित करता है। इस तरह वे अभिजात वर्ग की शक्ति को बनाए रखते हैं। नायकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एक ड्रैगन अकादमी की स्थापना की गई थी। हालांकि यह हमेशा सबसे महत्वपूर्ण परिवारों के लिए ही विशिष्ट रहा है। हाल ही में जब तक एक विशेष प्रवेश शुरू नहीं किया गया था, और वह कांगजियम इस विशेष तरीके से स्वीकार किए गए कुछ लोगों में से एक थे। वजह साफ है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें नए नायकों की जरूरत है। शायद यह राक्षसों के कारण है, लेकिन उसे यह याद रखना शुरू करना होगा कि यह उसकी वास्तविकता नहीं है। यह एक प्रशिक्षण विद्यालय था जिसे युद्ध की तैयारी के लिए बनाया गया था, सेना में भर्ती होने से बहुत अलग। तो वह आलस्यवश अपने आशीर्वाद की बात करने लगता है। एक विंडो खुलती है। वह इस बारे में बड़बड़ाता है कि यह स्टेटस विंडो हमेशा कितनी अजीब होती है। इससे पता चला कि उसे दर्द को नकारने का आशीर्वाद प्राप्त था। 30 सेकंड तक उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन कूलडाउन का समय 12 घंटे था। वह यह कहते हुए निराश है कि यह क्षमता बेकार होने वाली है। यह देखना लगभग निराशाजनक है कि उसके पास बस इतना ही है। हालांकि आपके पास भी वह आशीर्वाद है जो उन्होंने इस शरीर को पाकर प्राप्त किया था, तलवार देवता का आशीर्वाद। इसका प्रभाव बहुत सरल है। हमला करेगा तो काट देगा। इसकी कोई सक्रियण सीमा नहीं है, लेकिन यह केवल 30 सेंटीमीटर से कम लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े ब्लेड के साथ ही काम करता है। हालांकि उसने खेल समाप्त नहीं किया था, फिर भी वह कई क्षमताओं को जानता था और उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जिस पर आप हमला करते हैं, आप जिस प्रभाव को काटते हैं, वह बहुत सरल था।
लेकिन जो चीज सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह सक्रिय स्थिति है। 30 सेंटीमीटर से छोटी तलवार। इस पर विचार करते हुए उसने कल्पना की कि यह बिल्कुल साशिमी चाकू के आकार का है। यह सब देखते हुए उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वे उनसे क्या उम्मीद करते हैं। लेकिन जीवन हमेशा उस तरह नहीं चलता जैसा आप चाहते हैं, और अब उन्होंने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। या वास्तव में नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ इतना याद है कि उसे उपकरण लाने की जरूरत है। वह जानता है कि एक ई रैंक हथियार की कीमत भी लाखों में होती है और समुद्री रैंक से ऊपर की किसी भी चीज की कीमत करोड़ों में होती है। इस बीच एस रैंक में एक रैंक अमूल्य खजाना है। समस्या यह है कि इस स्कूल में रहने के लिए पहले से ही काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं और वह अपने माता पिता से और पैसे नहीं मांग सकता। मुद्दा यह है कि वे उससे उपकरण लाने की मांग कर रहे हैं, तो मुझे कुछ लाना होगा। वह एक यादृच्छिक दुकान पर जाने का फैसला करता है, चाहे इस समय कोई भी दुकान काम करती हो। कम से कम उसे याद है कि जापानी चाकू तेज होने के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा एक मास्टर को अपने उपकरण को दोष नहीं देना चाहिए। दृश्य तब बदल जाता है जब कोई उसे बच्चा कहता है, यह पूछने पर कि वह वास्तव में क्या लाया है। हमारा लड़का सुविधा स्टोर साशिमी चाकुओं के ढेर से घिरा हुआ अजीब तरह से खड़ा है। यह प्रवेश समारोह के दौरान हथियार विश्लेषण का दिन है। वह जानता है कि जो कोई भी अच्छे उपकरण नहीं लाएगा उसे अमीर छात्रों द्वारा चिह्नित किया जाएगा और धमकाया जाएगा। मूल्यांकनकर्ता ने मेज पटक कर पूछा कि क्या उसे लगता है कि यह अकादमी एक मजाक है। यह बच्चा इस स्थान पर रसोई के चाकुओं का ढेर क्यों ला रहा है। कंग गंभीरता से उत्तर देता है कि यह उसका उपकरण है। प्रोफेसर अविश्वसनीय लगता है। वह छात्र से कहता है कि हमारा आदमी उसे शांत रहने के लिए कहता है। वह बताते हैं कि उन्हें नई विशेष प्रणाली के माध्यम से स्वीकार किया गया था और उनके परिवार के पास उपकरणों पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारा लड़का बैज पहने हुए है, जिससे साफ पता चलता है कि वह अमीर परिवार से नहीं है। उनके लिए यह हास्यास्पद है कि जिस शैक्षणिक संस्थान को सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, उसके प्रोफेसर का इतना पूर्वाग्रही होना हास्यास्पद है। वह कहते हैं कि आखिरकार उपकरण को दोष देना कुछ ऐसा है जो केवल शौकिया ही कर सकते हैं। उनकी राय में एक विशेषज्ञ हथियार को दोष नहीं देता है। प्रोफेसर लड़के की बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास भरी बातों से प्रभावित हुए। उनके लिए यह अटल भावना अविश्वसनीय है और इसलिए वह छात्र कांग को प्रवेश देता है। हमारा लड़का सिर्फ धन्यवाद कहता है। पृष्ठभूमि में कुछ लोग विशेष प्रवेश के बारे में सुनते हैं और खुश नहीं लगते। बदसूरत लोग यहां तक कह रहे हैं कि उससे बदबू आती है, लेकिन प्रोफेसर सभी को चुप रहने और मूल्यांकन समाप्त होते ही चले जाने के लिए कहते हैं। वह देवदूत या राक्षस हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने क्या कहा। हमारा गाइड इन पागलों से उलझने से बचने के लिए भाग जाता है। बाहर दिन अभी शुरू ही हुआ है और वह पहले से ही छुट्टी चाहता है। उन्हें इस तरह के फैसले की उम्मीद थी, लेकिन इससे गुजरना अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। कम से कम वह मूल्यांकन से बच गया और अब यह सिर्फ कक्षा योग्यता परीक्षा है। लेकिन अब वह बहुत आगे आ गया है। वह जानता है कि उसे अगले 3 वर्षों तक इसी स्कूल में जाना होगा। चारों ओर देखने पर उसने स्क्रीन पर जो देखा उससे यह बिल्कुल अलग है। यदि वह थोड़ा अतिशयोक्ति करता तो वह कहता कि यह एक छोटे शहर के आकार का है, और वह स्वीकार करता है कि स्कूल कम से कम बहुत अच्छा है। यहां सदस्यों को पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अतीत में हाई स्कूल छोड़ना पड़ा था, इसलिए यह सोचना अवास्तविक है कि यह वास्तव में हो रहा है। फिर इंटरकॉम पर उन्होंने घोषणा की कि परीक्षण शुरू हो रहे हैं और नए छात्रों को प्रशिक्षण क्षेत्र में इकट्ठा होने का निर्देश दिया। वह सोचता है कि सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है, लेकिन परीक्षा तो परीक्षा होती है और वह इसमें अपना सब कुछ देने के लिए कृतसंकल्प है, सिवाय इसके कि वह लगभग एक छोटी सी बात है। इस दुनिया में आने के बाद से उसने कभी माइक का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसे याद है कि प्रोफेसर ने उससे कहा था कि चाकू को 1 सेकंड के लिए भी हाथ से न जाने देना। हमारा लड़का सोचता है कि 20 साल काम करने के बाद 1 साल के आराम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह क्या है? क्या बच्चा 2 साल की उम्र में ही सैशिमी काट रहा था? उसने ब्लेड पास किया और कहा कि यह उतना बुरा नहीं है। सबसे पहले वह चाकू से काटने की कोशिश करेगा। वह इसे नीली आभा से घिरे एक मुखिया से खींचता है। उपकरण शर्तों को पूरा करते हैं और तलवार भगवान का आशीर्वाद सक्रिय हो जाता है। हालांकि उपयोगकर्ता का भौतिक शरीर बहुत छोटा था, उपकरण का स्तर भी बहुत कम था। इस वजह से उपकरण को उसके साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए दमन का उपयोग किया जाएगा। हालांकि हमारा लड़का इस बात से प्रभावित है कि पैकेजिंग को बाहर निकालने मात्र से ही क्षमता सक्रिय हो गई। इसके साथ स्तर एक सक्रियण पूरा हो गया है। तंत्र उसके लिए देवताओं के आशीर्वाद की कामना करता है। उसे महसूस होता है कि कोई चीज आ रही है और वह चिल्लाने और तड़पने लगता है।
उसे एहसास है कि इस दर पर जो कुछ भी हो रहा है वह उसे मार डालेगा। एक विस्फोट होता है और लड़का एक दरार और एक डिजिटल मार्ग बनाता है। यह क्या है? वह सिर्फ हमें भ्रमित करता है और चाकू जमीन पर गिरा देता है। यह शायद सही कदम है। वास्तविकता टूटती नजर आ रही है और वह स्कूल में वापस आ गया है। उसने देखा कि जैसे ही उसने जाने दिया, सब कुछ सामान्य हो गया। अटक गया कि कैसा अनर्थ हो रहा है। अब समस्या यह है कि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। वह समझता है कि क्षमता सक्रिय हो गई थी, लेकिन देवताओं का यह तथाकथित आशीर्वाद दुनिया को क्यों नष्ट कर रहा है? और अब वह जिस तीव्र दर्द से गुजर रहा है, वह क्षमता का उपयोग करने की कीमत जैसा महसूस होता है। यदि प्रत्येक सक्रियण ऐसा लगता है, तो इसका मतलब है कि वह इसका उपयोग नहीं कर सकता है। इंटरकॉम छात्रों को प्रशिक्षण क्षेत्र में इकट्ठा होने के लिए घोषणा करता रहता है। जमीन की ओर देखते हुए वह सोचता है कि क्या वह चाकू उठा सकता है। वह इसे वहीं छोड़ना नहीं चाहता, बीच मझधार में छोड़ दिया गया। वह झिझकता है, लेकिन फिर उसे हैंडल से उठा लेता है। हालांकि जैसे ही वह ऐसा करता है, उसे बिजली जैसा झटका लगता है और वह फिर से चिल्लाता है। एक दृश्य प्रशिक्षण हॉल में बदल जाता है। यह लोगों से खचाखच भरे कोलिजियम के बीच में है। जाहिर है, ये वे रईस हैं जो अपने बच्चों के स्कूल में प्रवेश के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर वे बगल की ओर देखते हैं। कोई आ गया, तलवार सम्राट सिगफ्रीड वॉन निबेलम। क्या नाम है? जाहिरा तौर पर वह एक महान नायक एरोन निबेलम का प्रत्यक्ष वंशज है। गंदे बालों वाला एक मोटा आदमी कहता है कि सिगफ्रीड जीवित सबसे मजबूत इंसान है। सिगफ्रीड अपना सिर नीचे करता है और बगल की ओर देखता है। मीडिया जहर आ गया है। कितना जहरीला नाम है। अब यह समझ में आता है कि उसकी प्रिय कांग इस खेल में इतनी रुचि क्यों रखती थी। वह सिगफ्रीड से पूछती है, जिन्हें आखिरी बार एक दूसरे को देखे हुए आधी सदी भी नहीं हुई है। उन्होंने अकादमी में उनके कपड़े पहनने के तरीके पर टिप्पणी की और पूछा कि अब वह 70 साल की उम्र में देखने जा रही हैं। उन्होंने जवाब दिया कि हर महिला अंत तक सुंदर बने रहना चाहती है, और अगर वह चाहे तो उसे 10 साल छोटा बनाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने की पेशकश करती है। 70 साल की उम्र में भी उसके कान बड़े नहीं हुए हैं और वह चरित्र को बाकी सबसे ऊपर महत्व देता है। वह उस पर हंसते हुए कहती है कि वह आधी सदी पहले जैसा ही है, लेकिन वह थोड़ा ध्यान देती है कि उसकी यहां उपस्थिति का मतलब है कि चीजें बदल रही हैं। आमतौर पर उसे अभिजात वर्ग के लोगों से मिलना जुलना नापसंद होता है। शायद उसे अपनी पोती में दिलचस्पी है। यहां कौन है? सिगफ्रीड ने टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए बस इतना कहा कि चीजें शुरू होने वाली हैं। कलाकार ने सभी को यूजीओ स्तर की हेयर स्टाइल देने का निर्णय लिया। इस बीच हमारा लड़का सादे काले बालों के साथ वहां खड़ा है, सोच रहा है कि क्या वह सामान्य बालों वाला एकमात्र व्यक्ति है। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि वह कैसे एक विशेष प्रवेश छात्र है। तो विनम्र मूल से आने का यही मतलब है। तभी पीछे से अचानक एक चमक आती है और सभी लोग बड़बड़ाने लगते हैं। वह सोचता है कि अब कौन आ रहा है। यहां नीले बाल कैसे उगते हैं? वह पहले से ही जानता था कि वह यहीं पड़ती है। हाबिल वॉन मिब्बेलन स्वयं तलवार देवता की पोती, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उस खेल की नायिका। यही कारण है कि वह आदी हो गया। गर्म डरपोक। कहानी बताती है कि उपस्थान नाम की कोई चीज होती है, वास्तविकता से अलग एक स्थान। उनके हमले वास्तविक लगते हैं और आप सारा दर्द अनुभव करते हैं। हालांकि चूंकि यह वास्तविकता में हस्तक्षेप नहीं करता है, यहां तक कि वहां हत्या की भी अनुमति है। क्या? मीडिया का जहर खत्म हो रहा है। शांत हो जाइए, कलाकार। जो होने वाला है वह उप अंतरिक्ष के अंदर एक बैटल रॉयल प्रतियोगिता है। इसे 10 के समूहों में विभाजित किया जाएगा और रैंक जीवित रहने के आधार पर होगी। मीडिया बताते हैं कि उपकरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, और सीड फ्राइड बताते हैं कि इससे अमीरों को फायदा मिलता है। वह उत्तर देती है कि उन्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वे ही अकादमी का वित्त पोषण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विशेष प्रवेश प्रणाली बनाना उनके लिए पहले से ही एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। कंग भीड़ में शर्मा रहा है। वह बहुत सुंदर और दोडी थी, लेकिन अब उसे दूर से देखने पर ही उसका मन हिल जाता है। आसपास के लोगों को देखकर उसे उन पर दया आती है, क्योंकि वह खेल को अच्छी तरह जानता है। एबेल वॉन मिब्बेलन एक खिलाड़ी है जिसे चमत्कारिक रूप से एम को आशीर्वाद मिला है। दूसरे शब्दों में, एक और नायक है जो उसे जोड़ता है। आखिरकार खूबसूरत लोगों के पास हमेशा कोई न कोई उनका इंतजार करता रहता है, और हमारे विशेष प्रवेश लड़के के पास कोई मौका नहीं है, इसलिए इसमें शामिल न होना ही बेहतर है। उनका लक्ष्य शांतिपूर्ण, सामान्य और सुरक्षित जीवन जीना है। सुरक्षित जीवन, बिना अधिक परेशानी के स्कूल समाप्त करें और नियमित स्थान पर काम करें। फिर वह अखबार में देखता है कि नायक हमेशा सबसे अधिक वेतन कमाते हैं,
लेकिन उस चाकू को खींचने के दर्द को याद करते हुए वह जानता है कि यह उसके लिए असंभव है। वे वीर विश्व की रक्षा कर सकते हैं। वह एक अच्छी आरामदायक डेस्क जॉब का लक्ष्य बना रहा है। आकाश में एक क्रिस्टल अचानक इस वर्ष ड्रॉकिन अकादमी के लिए परीक्षण की घोषणा करता है। रुको, यह वॉकिन में कब बदल गया? क्या चल रहा है? क्रिस्टल बताते हैं कि परीक्षण एक बैटल रॉयल होगा। जो भी अंतिम उत्तरजीवी होगा उसे स्टार रैंक मिलेगी, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले को ड्रैगन रैंक मिलेगी, चौथे से सातवें को भेड़िया रैंक मिलेगी और आठवें से 10वें को सामान्य कचरा के रूप में रैंक दिया जाएगा। स्कोरिंग स्वचालित होगी और कोई समय सीमा नहीं होगी।